IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होती है देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर पंजाब जाएंगे। पीएम दोपहर 2 बजे फिरोजपुर पहुंचेंगे। इसके बाद भारत पाक सीमा की हुसैनीवाला पोस्ट पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम 4:30 बजे अमृतसर पहुंचकर सबसे पहले स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे और फिर जलियांवाला बाग जाएंगे। इसके बाद वो दुर्गियाना मंदिर जाएंगे। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय को लेकर बनी समिति की आज बैठक होगी। ये बैठक दोपहर 3 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पर होगी। बैठक में बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनाने के बाद उठ रहे सवालों, दिल्ली विधानसभा चुनावों में हार के साथ साथ बिहार चुनावों की तैयारी पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण बिल पर भी चर्चा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए किसानों की समस्या पर बात की। उन्होंने किसानों की चिट्ठियों को पढ़ा और उनके दर्द का एहसास किया। साथ ही मन की बात में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। पिछले 60 से 65 सालों से पुराना कानून चल रहा है जिसमें बदलाव की जरूरत है। पीएम ने नए भूमि अधिग्रहण बिल को किसानों के हित में बताया। उन्होंने किसान परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की भी बात कही। साथ ही कहा कि 13 योजनाओं को बिल के दायरे में लाया गया है। पीएम मोदी ने किसानों को 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिलने और आवश्यकता से अधिक जमीन नहीं लेने की बात कही है। ये भी कहा है कि बंजर जमीन का ही अधिग्रहण होगा और सबसे आखिर में उपजाऊ जमीन को हाथ लगाएंगे। पीएम के मुताबिक जो राज्य भूमि अधिग्रहण कानून लागू नहीं करना चाहता वो इसके लिए आजाद है। साथ ही कानून को अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है। मोदी ने कहा कि किसानों का कानूनी हक कोई नहीं छीन सकता। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कांग्रेस, एनसीपी समेत तमाम राजनीतिक दलों ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के मुताबिक किसानों को बड़े बड़े सपने दिखाने वाले पीएम मोदी के कार्यकाल में किसान खुदकुशी कर रहे हैं। वहीं एनसीपी नेता माजिद मेमन ने मोदी के मन की बात को केवल मीठी बातें करार दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के किसानों को मुआवजा नहीं, जमीन चाहिए। मोदी के सपनों का पहला आदर्श गांव बनकर तैयार है। ये गांव गुजरात के नवसारी जिले का चिखली गांव है। 60,000 की आबादी वाले इस गांव में वाईफाई और सीसीटीवी कैमरास भी हैं जिसके कनेक्शन सीधे पुलिस स्टेशन में हैं। इस गांव में पक्की सड़कें, मकान और बिजली पानी की सुविधा के साथ हर घर में शौचालय भी है। यह आदर्श गांव सिर्फ 4 महीने 6 दिन में तैयार किया है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद से पहले पार्टी के एक और अहम सदस्य ने पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी की राजस्थान इकाई के प्रवक्ता डॉक्टर राकेश पारख ने अपने ब्लॉग में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर राकेश पारिक के मुताबिक शांति भूषण जैसे वरिष्ठ सदस्य का खुलेआम अपमान हो रहा है। क्या आप यानी सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं? जानता हूं कि आपको आलोचना पसंद नहीं, लेकिन मुझे चापलूसी पसंद नहीं। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में रैली निकालकर विरोध दर्ज कराएगी। गाजियाबाद में संजय सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और भूमि अधिग्रहण बिल की कॉपी भी जलाएंगे। जम्मू के कठुआ और सांबा में हुए आतंकी हमले का विधानसभा में जबरदस्त विरोध हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इस आतंकी हमले को शांति व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश करार दिया। मुख्यमंत्री सईद के मुताबिक ऐसे हमले बातचीत बंद करने की साजिश है। विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर आतंकी हमलों की निंदा की और केंद्र से गुजारिश की कि इस मुद्दे को पाकिस्तान के साथ उठाया जाए। आज पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित नरमपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है इस मुलाकात में दोनों के बीच कश्मीर की जमीनी हालात पर बातचीत होगी। पाक उच्चायुक्त से मिलने मीरवाइज उमर फारूक की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर से दिल्ली आया। इसमें अब्दुल गनी भट्ट, मौलाना अब्बास अंसारी, बिलाल गनी लोन और आगा सैयद हसन भी शामिल हैं।
जम्मू में आतंकी हमले में शहीद हुए सतीश कुमार का जींद में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शुक्रवार को कठुआ में हुई मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें जींद के सतीश कुमार भी थे। जम्मू में आतंकी हमले में शहीद हुए एक और जवान सूरज मोहिते का भी महाराष्ट्र के सतारा में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर पूरा गांव अपने हीरो के अंतिम दर्शन को उमड़ पड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई चर्च हमला केस में हमलावरों की पहचान होने का ऐलान करते हुए जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। सीसीटीवी में बाइक के नंबर के जरिए पुलिस को आरोपियों का सुराग मिला। नवी मुंबई में चर्च पर हुए हमले के बाद मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के चर्चों की सुरक्षा सख्त कर दी गई। राज्य के साथ केंद्र सरकार ने भी ये कहा है कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नवी मुंबई के चर्च पर हमले के विरोध में मुंबई के सभी कैथोलिक स्कूल 25 मार्च को बंद रहेंगे। ईसाइयों की सभी संस्थाओं ने इस बंद में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। विरोध करने वालों का यह कहना है कि सिर्फ नवी मुंबई हमला ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में नन के साथ बलात्कार की घटना के विरोध में 25 मार्च को कैथोलिक स्कूल बंद रहेंगे। शिवसेना ने मांग की है कि मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में मेयरों को लाल बत्तियों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जानी चाहिए। पार्टी ने हालांकि केंद्र की उस योजना की तारीफ भी की जिसके तहत लाल बत्ती का इस्तेमाल करने का विशेष अधिकार सिर्फ 9 संवैधानिक पदों को ही दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक परिवहन मंत्रालय ऐसी योजना बना रहा है जिससे राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की गाड़ियों में ही लाल बत्ती का इस्तेमाल किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र की पिछली कांग्रेस एनसीपी सरकार ने 34 खास लोगों की एक सूची बनाई थी जिन्हें लाल बत्ती का इस्तेमाल करने की इजाजत है। इसमें मेयर पद को हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लाल बत्तियों के गलत इस्तेमाल पर सख्ती बरतने के बाद सरकार ये योजना बना रही है। राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ही लाल बत्ती का इस्तेमाल कर सकेंगे। बीमारियों से बचाव के लिए केंद्र सरकार आज से अभियान चलाएगी। इसके लिए सरकार मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करेगी। संसद परिसर में रविवार दोपहर में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। संसद में आग एसी चैम्बर के पास लगी। आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझा ली गई। आज से केंद्र सरकार कोयला ब्लॉक्स के स्वामित्व का अधिकार कंपनियों को देना शुरू करेगी। पहले चरण में 15 कोयला खानों की नीलामी में सफल बोली लगाने वाली कंपनियों को अधिकार दिए जाएंगे। सीमा पर शांति के लिए भारत और चीन के बीच आज दिल्ली में 18वें दौर की बातचीत होगी। शाही इमाम बुखारी ने यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने वक्फ को तबाह कर दिया है। इमाम बुखारी ने कहा कि एएपी की अलका लांबा उनके भाई से मिली थी, जिसके बाद ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार और योग का कड़ा विरोध किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राजस्थान सरकार से सूर्य नमस्कार का आदेश वापस लेने की मांग की। उधर बीजेपी ने सफाई दी कि सूर्य नमस्कार किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य का मामला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले से टकराकर 2 युवक घायल हो गए। पानीपत में मुख्यमंत्री के काफिले के पीछे चल रही रिकवरी वैन की एक बाइक से टक्कर हो गई। जब ये टक्कर हुई तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पानीपत के सनौली गांव में एक भाजपा नेता की रस्म पगड़ी में जा रहे थे। इस टक्कर की खबर सुनते ही आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इससे पहले भी मुख्यमंत्री के काफिले से टक्कर की खबर आ चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जनसभा की। उन्होंने एसपी और बीएसपी पर निशाना साधते हुए कहा, इन दलों ने शासन किया लेकिन दलितों के साथ हमेशा छल किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राहुल गांधी की तलाश के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में पोस्टर्स लगवा दिए हैं। इसमें यह लिखा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुमशुदा हैं और जो भी उन्हें ढूंढ कर लाएगा उसे उचित इनाम मिलेगा। आपको बता दें, 3 दिन पहले बुलंदशहर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक जनसभा में व्यंग करते हुए कहा था कि राहुल गांधी और उनकी मां के बीच झगड़ा हुआ है और बेटा रूठकर घर से भाग गया है।
आईएएस डीके रवि की संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई से कराने पर कर्नाटक सरकार आज फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के मुताबिक उन्हें सीबीआई और सीआईडी दोनों पर पूरा भरोसा है और सरकार दोषियों को नहीं बख्शेगी। साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए महात्मा गांधी को निशाने पर लिया है। शामली में एक समारोह में प्राची ने कहा कि देश को स्वतंत्रता दिलाने में भगत सिंह, सुखदेव और जैसे क्रांतिकारियों का योगदान था और महात्मा गांधी का कोई योगदान नहीं था। प्राची ने इधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पर हमला बोलते हुए उन्हें देशद्रोही करार दे डाला। साथ ही उन्होंने पीडीपी से समर्थन वापस लिए जाने की धमकी भी दी। विकास के मामले में लखनऊ टॉप 10 जिलों में शुमार हो गया है। यूपी सरकार की हालिया रेटिंग में लखनऊ टॉप 10 जिलों में जगह बनाने में कामयाब रहा। समाज से भी अन्ना हजारे की जान को खतरा है। जालंधर में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे अन्ना ने खुद इस बात का दावा किया है। अन्ना का कहना है कि कनाडा से फोन कर किसी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। अन्ना के मुताबिक जिस तरह नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, इसी तरह उन्हें भी जान से मारने की साजिश की जा रही है। धमकी भरी इस कॉल की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। अन्ना के अनुसार वो इन धमकियों से डरे बिना देश की सेवा करते रहेंगे। धमकी भरे इस कॉल की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। भगत सिंह के शहीदी दिवस पर आज केंद्र सरकार पंजाब को नई ट्रेन का तोहफा देगी। आनंदपुर साहिब से अमृतसर के लिए आज नई ट्रेन शुरू की जाएगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु और पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। ऊना के व्यापारी रेल मंत्रालय के इस निर्णय को लेकर खासे निराश हैं। व्यापारियों के मुताबिक अगर ट्रेन को ऊना से चलाया जाता है तो व्यापारियों को सुविधा बढ़ जाती। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में महाराष्ट्र पुलिस के 2 कमांडो शहीद हो गए, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है तो नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। पुलिस को खबर मिली थी कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मौजूद टिकामेटा गांव के पास नक्सली इकट्ठा हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक मुहिम के लिए गाना रिकॉर्ड किया है। एक्सिस बैंक में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने वाली अमृता ने शास्त्रीय संगीत में भी ट्रेनिंग ली है। कई मंचों पर लोगों ने उन्हें सुना है, लेकिन स्टूडियो में ये उनकी पहली रिकॉर्डिंग थी। आपको बता दें, महाराष्ट्र का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। अमृता काफी समय से गैर सरकारी संगठन के साथ इस विषय पर काम करती रही है। हरियाणा में मेरठ की एक केमिकल फैक्ट्री पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इस हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में आरोपी कंपनी पर मच्छर मारने की दवा की जगह पानी सप्लाई करने का आरोप लगाया है। मंत्री के आरोप के बाद एनआरएचएम ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि पैरामाउंट पेस्टिसाइड लिमिटेड से मलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छर मारने की दवा ली गई थी, लेकिन विभाग की जांच में उसकी गुणवत्ता बेहद कम पाई गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के खेसिया में बनी गैस एजेंसी पर गरीबों से मनमाने पैसे वसूलने का आरोप लगा है। आरोप है कि बीपीएल कार्ड होने के बावजूद नए गैस कनेक्शन के लिए नियमानुसार 800 रुपए की जगह 300 से 4000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि गैस एजेंसी मालिक उनसे ली गई रकम की रसीद भी नहीं दे रहा है। हालांकि वही एजेंसी इसके लिए कर्मचारियों की कमी होने का बहाना बना रही है। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में तेंदुए के डर से लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। न्यू उस्मानपुर में तेंदुए का शव मिलने के बाद लोग पहले ही खौफ में थे, अब उसके पंजे के निशान से वहां दहशत और बढ़ गई है। चश्मदीदों का कहना है कि मादा तेंदुआ अपने 2 बच्चों के साथ इलाके में है। लोगों का आरोप है कि वन विभाग की तरफ से तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया गया जाल प्रशासन ने हटा दिया है। यूपी के बांदा में फसल तबाह होने से दुखी 2 किसान भाइयों ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। दोनों 70% तक जल चुके हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पुल पर ओवरटेक करते बस रेलिंग तोड़ते हुए खाई में गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 यात्री घायल हैं। उज्जैन में बंद पड़ी बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई। श्री सिंथेटिक्स नाम की ये बिल्डिंग 10 साल से बंद पड़ी थी।
हरियाणा के रोहतक में 4 जिलों के पात्र अध्यापकों ने राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। इन लोगों ने कहा कि अगर राज्य सरकार नियुक्ति नहीं देगी तो वो पंचकुला में परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठेंगे। अध्यापकों का यह आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 2012 में करीब 10,000 जेबीटी अध्यापकों को भर्ती करने का आदेश पारित किया था, लेकिन सरकार कभी जांच कभी समीक्षा के नाम पर नियुक्ति रोके बैठी रही। यूपी के देवरिया में 3 दलित छात्राओं के निर्मम हत्याकांड को पुलिस ने एक तरफा प्यार का नतीजा बताया। पुलिस के मुताबिक सोनू 18 साल की छात्रा से प्यार करता था, जबकि लड़की सोनू के दोस्त धीरज से प्यार करती थी। इधर गुजरात के नवसारी में एक प्रिंसिपल पर 7 साल की एक नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। परिवार की शिकायत के बाद प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के साकेत में पुलिस ने 3 अफगानी युवकों को विदेशी युवती से छेड़खानी और बदतमीजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, महिला अपने मंगेतर के साथ कहीं जाने के लिए ऑटो ले रही थी। उसी वक्त आरोपियों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। पुलिस ने तीनों का मेडिकल कराया, जिसमें पता चला कि उन्होंने काफी शराब पी हुई थी। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक कॉलेज छात्रा पर एसिड अटैक का मामला सामने आया, लेकिन हमले में लड़की से ज्यादा आरोपी झुलस गया। आरोपी को इलाज के लिए भोपाल भेजा गया है। युवती के मुताबिक आरोपी उसकी बहन के ससुराल का रहने वाला है और लंबे वक्त से शादी का उस पर दबाव डाल रहा था। हरियाणा के नांगल चौधरी में परीक्षा के दौरान अश्लील पर्चा डालने पर हुए मामूली विवाद ने खूनी रंग ले लिया। उपद्रवियों ने बसों और मोटरसाइकिलों में आग लगा दी। हालांकि गांव की पंचायतों ने सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन मामला नहीं सुलझा। उपद्रवियों ने स्थानीय पार्षद को कुल्हाड़ी से वार कर घायल भी कर दिया। सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो गुस्साए गांव वालों ने उन पर भी हमला कर दिया। हमले में कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। मेरठ के बाल सुधार गृह में बाल कैदियों ने जमकर बवाल काटा और पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बीते दिनों इसी बाल सुधार गृह से करीब 90 कैदी फरार हुए थे। यही नहीं, इन्हीं बाल कैदियों ने कुछ महीने पहले एक सिपाही को भी पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। उधर मध्य प्रदेश में व्हाट्सएप पर 10वीं बोर्ड का पर्चा लीक होने के मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। व्हाट्सएप पर पर्चा लीक होने के तार इंदौर और ग्वालियर तक जुड़े हैं। 20 मार्च को 10वीं बोर्ड परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पर्चा पेपर शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप पर आ गया था। बलिया में बदमाशों ने एक घर में घुसकर हथियारों के बल पर युवती का अपहरण कर लिया। परिवार वालों के विरोध करने पर बदमाशों ने वहां ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने युवती के परिवार वालों की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। झारखंड के हटिया में एक महिला और उसके 3 साल के बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बरेली में एक महिला और उसके मायके वालों पर पति की हत्या का आरोप लगा। आरोप है कि महिला ने अपनी मां और भाइयों के साथ मिलकर पति को बुरी तरह से पीटा और फिर उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया। आगरा के तुर्किया गांव में एक युवक ने खेत से चारा लेने के लिए गई लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के फतेहपुर जिले में 2 दिन से लापता लड़की की लाश खेत से बरामद की गई है। बताया जा रहा है कातिलों ने बड़ी बेरहमी से लड़की के हाथ पैर तोड़े और फिर गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। उत्तराखंड के कोटद्वार में सरशाम हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। गोली मारने के बाद बाइक सवार अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। गुजरात के अरावली जिले में पुलिस इंस्पेक्टर पर गाड़ी चढ़ाने का मामला सामने आया है। चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर ने राजस्थान से आ रही एक कार को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उन्हें टक्कर मार दी। एमपी के खरगोन में एक बार फिर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद महिला चोरों को पकड़ा। एक गहने की दुकान पर मां बेटी सोने की चेन खरीदने पहुंची। इस दौरान दुकानदार को बातों में उलझाकर बेटी ने कपड़े में चेन छिपा ली। बिहार के दानापुर में रंगे हाथ चोरी करते पकड़े गए 5 चोरों की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। पिटाई के बाद इन चोरों को अस्पताल ले जाना पड़ा। यूपी के खुर्जा में रिक्शा चालक पर पुलिस ने 3rd डिग्री इस्तेमाल किया। दरअसल पतंगबाजी को लेकर 2 बच्चों में मामूली विवाद हुआ था। बदला लेने के लिए पहले पड़ोसी ने बेटे को पीटा, फिर थाने जाकर रिक्शा चालक की शिकायत कर दी।
फिल्म शोले आज से पाकिस्तान के सिनेमा हॉल में अपना जलवा बिखेरेगी। रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी शोले अपनी रिलीज होने के 40 साल बाद पाकिस्तान में बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी। इधर सलमान ने बजरंगी भाईजान में साथ काम करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अपनी फीस बढ़ाने की सलाह दी है। इसके बाद फिल्म के निर्माताओं को नवाज की फीस में बदलाव करना पड़ा। अनुराग कश्यप जल्द ही एकता कपूर के लिए एक फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं। खबर है कि एकता और अनुराग दोनों साथ मिलकर शाहिद कपूर की उड़ता पंजाब को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों निर्देशक निर्माता के रूप में भी एक फिल्म पर काम करेंगे। अनुष्का शर्मा ने हाल ही में ट्विटर पर सुशांत के डांस की जमकर तारीफ की। जिस गाने पर सुशांत ने डांस किया, अनुष्का ने उस गाने का लिंक भी अपने फैंस के साथ शेयर किया। लैक्मे फैशन वीक में विद्या बालन ने डिजाइनर गौरांग शाह के लिए रैंप वॉक किया। विद्या ने औरंगेजा कांजीवरम साड़ी पहनी और वो इस शो के लिए शो स्टॉपर बनी। तो वहीं लैक्मे फैशन वीक में गौरी खान ने डिजाइनर सत्या पॉल के साथ मिलकर एक यूनिक कलेक्शन पेश किया। इस कलेक्शन को खुद गौरी खान ने डिजाइन किया था। गौरी का ये कारनामा देखने के लिए उनके पति शाहरुख तो शो में नहीं थे, लेकिन उनकी बेटी शो में जरूर उनके साथ मौजूद रही।